साईं राम, मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें, ताकि मेरे वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुँच सके। एक भक्त बाबा से प्रश्न पूछता है कि बाबा, ये दुआ और बद्दुआ क्या होती है? तो बाबा कहने लगे कि कोई भी कर्म करने से पहले इस बात का ध्यान रखो कि ना दुआ कभी खाली जाती है और ना ही कभी बद्दुआ खाली जाती है। तो भक्त कहते हैं कि बाबा, हमें कैसे इस बात का ध्यान रहे कि जो हमारा काम है वो किसी को दिल दुखाएगा। तो बाबा कहते हैं किसी को भी कुछ कहने से पहले ये सोचो कि जो हम बात कह रहे हैं वो हमें कैसे लगेगी। अगर हमें बुरी लगती है तो सामने वाले को भी बुरी लगेगी। तो कुछ भी करने से पहले अपने पे आजमा के देख लो। और बाबा कहते हैं कि दुआ तब निकलती है किसी व्यक्ति के मन से तुम्हारे लिए जब तुम उसके लिए कोई अच्छा काम करते हो, कोई आर्थिक मदद करते हो, उसे खाना खिलाते हो। मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उसको तुम्हारे काम से खुशी मिलती है, उसको फायदा होता है, तो वो दिल से तुम्हारे सुख की कामना करता है, उसके लिए तुम्हें वो दुआ देता है। जो उसकी सकारात्मक तरंगे हैं वो तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लग जाती हैं। तो जो सकारात्मक तरंगे हैं वो तुम्हारे अंदर भी हैं, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया। तो ये सकारात्मक तरंगे तुम्हारे मन के विचारों को भी बदल देंगी, तुम्हारी ग्रंथियों को भी बदल देंगी। इन सकारात्मक तरंगों का तुम्हारे आसपास पड़ोस में भी असर होने लग जाएगा। और ये जो सकारात्मक तरंगे ये ब्रह्मांड की तरफ भी ब्रह्मांड में फैलने लगेंगी। और ब्रह्मांड में भी इन तरंगों का कंपन होगा, और जो तुम्हारा सत्य का पलड़ा है वो और झुक जाएगा। तुम्हारे जो कर्म हैं वो कट जाएंगे। कहते हैं ना कि किसी को कुछ दो तो तिगुना लौट के वापिस आता है। अगर तुम किसी को खुशी दोगे तो तुम्हारे पास वो खुशी डबल होकर वापिस आएगी। तो बाबा कहते हैं कि दुआ में बहुत पावर्स है, अच्छे काम किया करो, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि चाहे किसी की दुआ मत लो अगर तुम अच्छे काम नहीं कर सकते, पर बद्दुआ कभी किसी की मत लो। बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है। बद्दुआ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब तुम किसी के लिए कोई बुरा करते हो या सोचते हो, तुम्हारे मन में अगर नकारात्मक विचार हैं तो वो नकारात्मक विचारों की ऊर्जा उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी। अगर तुम उसको कुछ कह देते हो या डांट देते हो तो उसके मन में तुम्हारे लिए बुरा विचार आएगा, एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होएगी जो तुम्हारी ओर आएगी। और फिर ब्रह्मांड में भी नकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी, और जो ब्रह्मांड इस नकारात्मक ऊर्जा के अनुसार तुम्हें दंड देने की कोशिश में लग जाएगा। दंड वो व्यक्ति नहीं देता, ईश्वर देता है, तुम्हारे कर्म देते हैं। जैसा तुम बोते हो वैसा ही पाते हो। जो ये नकारात्मक ऊर्जा है ना, सकारात्मक ऊर्जा की बजाय बहुत पावरफुल होती है, ये बहुत तेजी से काम करती है। बाबा कहते जब तुम्हारे घर में कोई भिखारी मांगने के लिए कुछ आता है, भूखा व्यक्ति आता है कुछ मांगने के लिए, अगर तुम उसे खाना नहीं खिला सकते उसका अपमान मत करो, क्योंकि वो अपने कर्मों से पहले भी बहुत दुखी है, वो दुखी आत्मा है। और जब तुम उसका अपमान करते हो तो दुखी आत्मा से जो बद्दुआ निकलती है उससे तुम बच नहीं पाओगे। तो फिर बाबा कहने लगे कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी से तुम समझ जाओगे। बाबा उसको बताने लगे कि एक धनी व्यक्ति था, बहुत पैसा था पर बहुत ही कंजूस, कभी किसी को कोई दान भी नहीं देता, और जो उसके दरवाजे पर आता उसको भगा देता। तो एक भिखारी उसके दरवाजे पर रोज जाता, उसको रोज ही डांट मार देता, उपदेश देने लग जाता कि तुम काम नहीं करते हो, मेरे पास फालतू का पैसा है क्या जो मांगने आ जाते हो, बहुत डांट मारता। पर भिखारी उसको कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता कि भगवान तुम्हारा भला करे, और चला जाता। एक दिन वो भिखारी उसके दरवाजे पे मांगने के लिए आया, तो उस दिन उसको बहुत गुस्से में था, उसके कोई बिजनेस में बहुत घाटा हो गया था। वो जैसे ही मांगने आया तो
उस धनी व्यक्ति को वो भिखारी वैसे भी नहीं अच्छा लगता था और उस दिन तो वो गुस्से में था। उसने क्या कि एक पत्थर उठाया और भिखारी के सिर पर दे मारा। भिखारी के सिर पे चोट लगी और खून आने लगा। भिखारी फिर भी उसको यही कहकर कि भगवान तुम्हारा भला करे, उसको गुस्सा नहीं हुआ और चला गया। थोड़ी देर बाद जब उस धनी व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वो बहुत हैरान हुआ कि आज तो इसको चोट लगी है और रोज कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, पर आज तो इसका खून भी निकल आया और इसको चोट भी लगी, तब भी ये कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। उसका गुस्सा शांत हुआ, थोड़ा उसको फील हुआ कि मुझे मारना नहीं चाहिए था, पर वो ये जानने के लिए कि क्या राज है, ये हमेशा यही कहते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, या तो ये कोई मतलब नेक सज्जन साधु सन्यासी है, कुछ है जो, तो वो उसका राज जानने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि वो भिखारी कई दरवाजों पर गया मांगने के लिए। मोस्टली सब लोग उसको डांट ही मार रहे थे, कोई भिक्षा नहीं दे रहा था, बस एक घर से उसको आधी रोटी मिली और वो पर सबको यही कहता था कि सब डांट मारते थे, सबको यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। वो बड़ा हैरान हुआ, ये किस मिट्टी का बना हुआ है कि कभी किसी पे गुस्सा ही नहीं होता, और वो धनी व्यक्ति उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो भिखारी अपनी झोपड़ी में गया तो वहाँ अंदर उसकी जो पत्नी थी वो सोई हुई थी, बहुत बीमारी की हालत में थी, फटे हुए कपड़े थे। उसको देखकर वो उठी और भिक्षा पात्र ले लिया और देखा तो उसमें आधी रोटी थी। बोली बस आज इतना ही मिला है, आधी रोटी। वो कहने लगा कि हाँ। तो वो कहने लगी कि लोग हमें खाना भी नहीं देते पूरा, चलो इसी आधी रोटी को ही हम मिल बांट कर खा लेंगे। फिर उसने देखा कि जो है कि उसके पति के सिर पे चोट लगी हुई है, खून बह रहा है। तो वो कहने लगी कि आज आपको क्या हो गया, ये चोट कैसे आ गई। तो वो भिखारी फुट फुट के रोने लगा, कहने लगा ये हमारे कर्मों का फल है, भगवान हमारे गुनाहों की सजा दे रहा है। साथ में उसकी पत्नी भी रोने लगी, दोनों मिलके रोने लगे। फिर भिखारी बोला तुम्हें याद है हमने उस अंधे व्यक्ति को कितना परेशान किया था, उस अंधे भिखारी को। वो उसकी पत्नी कहने लगी हाँ मुझे सब याद है। तो भिखारी बोला हमारे पास कितना धन दौलत कितना पैसा था, पर आज तक हमने किसी को कभी कोई दान नहीं दिया। और जब वो भिखारी अंधा व्यक्ति आता तो हम उसको कितना परेशान करते। तो उसकी पत्नी बोली हाँ मुझे सब याद है। वो जब मेरे यहाँ मांगने के लिए आता था अंधा भिखारी, तो मैं उसकी भिक्षा पात्र में रोटी की जगह पत्थर डाल देती थी। एक दिन तो वो नाले की तरफ जा रहा था, मैं देख रही थी, पर मैंने रोकने की कोशिश नहीं की और वो नाले में गिर गया और मुझे खुशी हुई उसको नाले में गिरा हुआ देखकर। तो वो भिखारी भी बोला हाँ मुझे भी याद है, जब मैं गाड़ी पे जा रहा था मैंने हॉर्न बजाया, वो तो आगे से नहीं हटा, तो मैंने गाड़ी से नीचे उतरकर उसको धक्का दिया और वो गिर गया और उसके माथे पे खून आ गया। तब भी मुझे उस पर तरस नहीं आया और उस दिन उसने मुझे बद्दुआ दी, कहा कि जितना अत्याचार तुम मेरे पे कर रहे हो ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर इसकी सजा तुम्हें भगवान जरूर देगा, ईश्वर के यहाँ अंधेर नहीं। और उस दिन मैंने उसकी बद्दुआ को नहीं समझा और उसकी बद्दुआ सच शुरू हो गई। ईश्वर ने अपना न्याय करना शुरू कर दिया और हमारा सारा बिजनेस अचानक ही बर्बाद होने लगा। हमारे बच्चों ने भी हमें घर से निकाल दिया, हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। हम भिक्षा मांगने जाते, हमें कोई पूरी भिक्षा भी नहीं देता, हम खाना भी पूरा नहीं खा पाते। पर मैं किसी को कभी बद्दुआ नहीं देता, मैं जानता हूँ ना कि ये बद्दुआ ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं सबको कहता हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करे। वो धनी व्यक्ति सब बातें सुन रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, उसे भी अपने कर्म याद आने लगे और वो भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि भगवान मुझे भी माफ़ करो। और वो रोता वो अपने घर आ गया। अगले दिन उसने भिखारी के लिए ताजी ताजी रोटी बनवा के रखी और उसको कुछ पैसे भी दिए। तो बाबा कहने लगे कि समझ आ गया तुम्हें कि बद्दुआ का कितना असर होता है। बाबा कहने लगे कि तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी को भी बद्दुआ मत दो, तुम्हारा क्रोध तो घंटे 2 घंटे में शांत हो जाएगा, पर तुम्हारे मुंह से निकली हुई बद्दुआ किसी की भी जिंदगी को राख बना सकती है। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।